मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान गंगा प्रयागराज से मैं निर्मोही सर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत दिन से प्रत्यय पढ़ना चाह रहे थे। क्या पढ़ना चाह रहे थे? प्रत्यय पढ़ना चाह रहे थे। ठीक है। और प्रत्यय बड़ा कठिन, प्रत्यय नाम से ही, जैसे जो विद्यार्थी नए होते हैं उनके प्रत्यय नाम से ही घबराहट होने लगती है। प्रत्यय, अच्छा घबराहट होनी भी चाहिए क्योंकि प्रत्ययों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है। देखिए आज कलर भी हमारे यहाँ जो टीम है वो कहा गुरु जी आज इस कलर पर पढ़ाइए। वैसे में सब वाइट रहता है, उस पर पढ़ाने में अच्छा लगता है। और बहरहाल कमेंट्स में ये भी करके बताइएगा कि ये कलर कैसा, ये आंखों में चुभ नहीं रहा होगा ना। यहाँ सारे लोग बैठे हैं तो ध्यान देगा। सबसे पहले प्रत्यय के, हम प्रत्यय लिख दे रहे हैं लेकिन प्रत्यय के पहले भी हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? हम लोग आज प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रत्यय के पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे अष्टाध्यायी में जब हम लोग अष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी नाम से देखिए ये आपका द्विगु समास है, ठीक है। अध्याय शब्द होता आकारांत है और इसमें गीप प्रत्यय लग जाता है। एक सूत्र है दिगोह, गीप लग जाता है, मतलब आपका अष्टाध्यायी बनता है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, ठीक है। 8 अध्यायों का जहां समाहार है, मेल है, उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। इसमें आप जानते हो 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? ये सब आप पढ़ चुके हो लेकिन यहाँ थोड़ा हमको अतिरिक्त बताना था तो इसलिए बताना पड़ रहा है। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त है और इस प्रकार से कुल कितने हो जाएंगे? 32 पाद हैं, ठीक है। जैसे हर अध्याय को पाणिनि ने 4-4 भागों में विभक्त किया, उसको क्या नाम दे दिए? पाद। आए समझ में? और लगभग 4000 सूत्र हैं, कहीं 3997, कहीं 92, कहीं 90 ऐसे मिलेंगे। तो चूंकि लगभग है तो हम लोग लगभग 4000 लिख दे रहे हैं। 4000 लगभग यहाँ क्या है? सूत्र है, ठीक है। अब हमारे सभी मित्र अष्टाध्यायी में जो शब्द निर्माण है, जैसे अष्टाध्यायी में जो बताया गया शब्द निर्माण, शब्द निर्माण, इसके लिए जानते हैं क्या चीज जरूरी होता है? प्रकृति और प्रत्यय। बिना प्रकृति और प्रत्यय के किसी शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आया समझ में? जैसे भाई शब्द कैसे बनेगा तो कहें प्रकृति प्लस प्रत्यय, ये अनिवार्य तथ्य है, प्रकृति और प्रत्यय। अर्थात संस्कृत में बिना प्रत्यय लगे कोई भी शब्द बन ही नहीं सकता, असंभव है। आया? प्रत्यय लगेगा ही। आप कहते प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? अच्छा प्रकृति, प्रकृति क्या है? अब यहां देखिए प्रश्न हुआ कि प्रकृति क्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे गुरु जी कि इसमें प्रकृति क्या? जिनसे हम प्रत्यय जोड़ते हैं वही प्रकृति है, जिनसे हम प्रत्यय जोड़ते हैं वही क्या है? प्रकृति है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम प्रत्यय ये कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं? प्रत्यय हम कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, मतलब प्रकृति जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करें हमारे शो में। तो देखिएगा, तो हम प्रकृति की चर्चा करें। अभी देखिए प्रत्यय आप को हम बता रहे हैं लेकिन अभी इसके पहले आप कम से कम समझे तो प्रत्यय है क्या, जुड़ता कहाँ से है? भाई प्रत्यय है क्या, जुड़ता कहाँ से है? तो ये प्रकृति को वैसे मुख्य रूप से मुख्य रूप हम बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आप ये, जैसे धातु, क्या चीज? पहला धातु, प्रातिपदिक, सुबंत पद,
ठीक है, और तिगंत पद। आए समझ में? अब आप कहेंगे गुरुजी एक एक उदाहरण देकर के, क्योंकि टेट की कक्षा है तो हमें नहीं लगता यहाँ हमको बहुत विस्तार से जाना चाहिए, लेकिन एक एक उदाहरण देकर के हमको समझाना चाहिए, कम से कम आप इसी बहाने समझेंगे तो। ऐ समझ में? जैसे ध्यान देना, ये भू धातु है और इसमें तिप तस झी, जो आप भवत भवता भवंती बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते बताओ? ये भू प्रकृति भू धातु है तो इसे प्रकृति कहेंगे। इस भू प्रकृति से, जैसे आपके परीक्षा में जब प्रश्न आता ना, कहे कि फला शब्द में कौन प्रकृति प्रत्यय है, कौन प्रकृति, ये नहीं आ जाएगा कौन कौन धातु है कौन प्रत्यय है, आता है प्रश्न प्रकृति प्रत्यय। आप किताब उठा के देखिएगा प्रकृति प्रत्यय, तो आज तक आप टेट की कक्षा में हमें नहीं लगता कि कोई चर्चा किया होगा कि आता प्रश्न प्रकृति प्रत्यय, बस वो हमारे संस्कार में तो मार देते हैं, लेकिन हमको कम से कम समझना चाहिए प्रकृति क्या है, प्रकृति कहते किसे हैं। आए समझ में? अब ये भू क्या हो गया, प्रकृति हो गया, और तिप क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो हम लोग सिद्धि प्रक्रिया तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये बन गया भवति। ऐसे राम, ये राम है, अब इसमें सु जोड़ेंगे तो बन गया रामा। राम प्रकृति से, राम जो प्रातिपदिक, प्रातिपदिक भी प्रकृति होता है, सु जोड़े तो रामा बन गया। इसे रामा रामो रामा सु और जसामा और षष्ठाभ्याम 21 प्रत्यय होते हैं, जो 7 विभक्ति 3 वचन आप पढ़े होंगे कक्षा 6। ध्यान देना, आप मेरी बातों को समझ आपको आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, लेकिन आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि 7 विभक्ति होती है, 3 वचन होते, तो रामा रामो रामा हुआ बदला, तो उसमें कुछ अलग अलग जुड़ा होगा तभी तो बदल रहा, रामा रामो रामा। तो जो राम प्रातिपदिक है, राम क्या है, इस राम प्रातिपदिक से आप जब सु और जस जोड़ते हो तो राम रामो रामा बनता है। आया जी? अब प्रातिपदिक क्या है उसकी चर्चा आपको हम कर चुके हैं, आप संज्ञा प्रकरण में देखिएगा, अर्थवत आ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो अर्थवान हो लेकिन धातु ना हो और प्रत्यय ना हो, ठीक है, वो क्या होता है, प्रातिपदिक होता है। इतना समझे जी? इतना समझ गए? अब आप ध्यान देना, कुछ सुबंत पद होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें राम से ये सुबंत पद हो गया और ये तिगंत हो गया। ध्यान दीजिएगा, भवत तिगंत हो गया और राम ये सुबंत हो गया। क्यों? इसमें तिगंत तिंग प्रत्यय जुड़ा है, टिप तजी सिप तसा जो धातु से जुड़ता है वो तिंग प्रत्यय कहलाता है, और जो प्रातिपदिक से जुड़ता है वो सुप प्रत्यय कहलाता है। सु और सम और षष्ठाभ्याम भिस, ये दोनों अलग पद हैं। देखिए, रामा भवती, रामा पठती, रामा लिखती, तो ये रामा सुबंत पद है, ये तिगंत पद है। आए समझ में? क्या होता है संस्कृत, अब इस रामा और भवती से भी प्रत्यय जुड़ सकता है, रामा और भवती से भी प्रत्यय जुड़ सकता है। इसका तो हम बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत हम लोग आता है। इसे मान लो हमारे सभी मित्र जो सुबंत वाले प्रत्यय हैं, ठीक है, जैसे कुछ आपके नारी शब्द है, नारी से क्यंग जोड़ते हैं तो बन जाता है नारीयते। क्या होता है? पुत्रियत। क्या होता है? पुत्रियति। ऐसा समझ में? ऐसे तद्धित में भी बहुत सारे प्रत्यय जुड़ते हैं, जैसे कुंती से कौनते, विनिता से बैनते, ठक प्रत्यय तो बहरहाल तो तद्धित का है, ठीक है। अब इसी तरीके देखिएगा, ये सुबंत में जैसे हम ध्यान दीजिएगा, ये नारी से, ये नारी देखिए पूर्ण शब्द है, इसमें बना बनाया शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। नारी से क्यंग आपके पाठ्यक्रम का भी नहीं, नारी से क्यंग जोड़ते हैं तो बन जाता है नारीयते। क्या हुआ? नारीयते। ऐसे तिगंत में भी हमारे सभी मित्र, जैसे जो भवति भवता भवंती होता है, इसमें भी प्रत्यय जोड़ देते हैं। एक प्रत्यय आप सुने हो, तरप तमप प्रत्यय, तरप प्रत्यय तमप प्रत्यय, ऐसे इसमें आप जोड़ देते हैं तो भी वो आपका बन जाता है। जैसे पचति, पचति है, इसमें तमप जोड़ेंगे तो हो जाएगा पच, पचति तमाम, पचति तमाम। आए समझ में?
तो हमारे शब्द में तो देखें, जैसे पच, ये धातु थी, इससे पचत बना, ये तिप यहां से जुड़ा। अब लेकिन ये जो बना ये सुबंत पद हो गया, ये सुबंत, ये क्षमता, ये तिगंत पद हो गया। क्या हो गया? तिगंत पद हो गया। अब इसमें तमभ प्रत्यय जोड़ करके फिर आप रूप चला देंगे सृष्टि में, तो क्या बन जाएगा? पचति। आए समझ में? क्या बन जाएगा? पचति, पचति तमाम। ठीक है। अब हमारे सभी मित्र, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा था, ये आपको नहीं समझना है, लेकिन जो प्रकृति आती थी, जिसे आप प्रकृति कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति प्रत्यय, तो ऐसे इन सारे धातु से, प्रातिपदिक से, सुबंत से, तिगंत से आपका प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है। अब अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे, ध्यान दीजिए हमारे सभी मित्र, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, डिटेल पढ़ा रहा हूं। जैसे प्रश्न आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा, आ गया पठित्वा। पठित्वा में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो ये पठ जो धातु है यही प्रकृति है, और जो अक्त्वा लिगा है ये क्या है? ये प्रत्यय है। आया समझ में? ये प्रत्यय है। अब ये जो पठ आया यही तो प्रकृति है, यही तो प्रकृति है। अच्छा, ऊपर लिखा तो यहां लिखना चाहिए, और अक्त्वा प्रत्यय है, पठित्वा बनेगा। तो जब भी प्रकृति प्रत्यय पूछा जाए तो आप घबराओ मत। आया समझ में? अब ये पठ धातु था, और वहां हम बताएं धातु, देखिए प्रकृति कहलाते धातु को ना, यहाँ देखिए पीछे वाले हम यहाँ बताए ना, धात, प्रातिपदिक, सुबंत, तिगंत, ये सब प्रकृति कहलाते हैं। जब इनसे प्रत्यय जुड़ता है तो क्या कहलाते हैं? प्रकृति कहलाते हैं। आया समझ में? अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे प्रत्यय की। किसकी चर्चा करेंगे? इतना समझ में आया जी कि नहीं आया? अब हम लोग पर चर्चा करेंगे प्रत्यय की। आया? बोले प्रति, आय, अच, प्रत्यय। ये कैसे बनेगा? प्रति उपसर्ग है, ठीक है, और अय गतौ धातु है, और अच प्रत्यय है। क्या है? अच प्रत्यय। ये आपका क्या है? ये उपसर्ग है, और ये आप क्या है? धातु है। अच क्या है? प्रत्यय में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय में अच प्रत्यय है। प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय। आया समझ में? आ गया? बोलो आया? आ गया? अब देखिए हमारे सभी मित्र, यहां एक पॉइंट लिख रहे हैं, प्रत्यय हमेशा धातु या प्रातिपदिक के बाद जुड़ता है। प्रत्यय कहां जुड़ता है? हमेशा प्रत्यय धातु या प्रातिपदिक के हमेशा बाद में जुड़ेगा। प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है, बस ध्यान दिए रहेगा। कहां जुड़ता है? प्रत्यय बाद में जुड़ता है। आए समझ में? अब हम लोग प्रत्यय पर चर्चा करेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से। प्रत्यय के प्रकार नहीं कह सकते। देखिए अभी यहां आपको प्रत्यय के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऐसे ना लिख करके हम डायरेक्ट चार्ट बना दे रहे हैं, क्योंकि हर शब्द का क्या होता है ना, हर शब्द का महत्व होता है।
प्रत्यय अब इसे बंटवारा समझ लेंगे ना प्रत्यय का। ऐसे भी तो बंटवारा जरूर लिखेंगे हम, प्रत्यय दो प्रकार का होता है। इससे बंटवारा समझ लेंगे, मतलब प्रत्यय दो तरीके से आपका मुख्य रूप से लगता है। अब ये कृत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। कृत और तद्धित, ये कृत प्रत्यय हमेशा धातु से लगते हैं। कृत प्रत्यय किससे लगता है, धातु से लगता है। आया समझ में, आया जी। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, कौन सा, तद्धित, ये बने बनाए शब्द आदि से लगता है। आया समझ में। एक देखिए, जितने प्रकार के प्रत्यय, जैसे जितने प्रकार के प्रत्यय धातु से लगते हैं, तिंग को जो आप छोड़ दीजिए, किसको छोड़ दीजिए, तिंग को, जो तिप तस्जी, जो पठित पठत लिखत, जो आप रूप चलाते हैं उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे पठित्वा लिखित्वा चलित्वा पठितम लिखितम गमितम भ्रमितम अटितम ना, पठन पठंती पठत लिखन लिखंती लिखत चलन चलंती चलत। आया समझ में। ये सब कैसे प्रत्यय, कृत कृत प्रत्यय है। लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, स्थानच प्रत्यय, अक्तिन प्रत्यय, जितने धातु से लगकर प्रत्यय बनते हैं वो कैसे प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय। जैसे कुंती से आपका कुंती से कोई प्रत्यय लगा, कौंते बन गया। बिंती विंता से लगा, बैंते बन गया। आए तो दुष्यंत से लगा, दौष्यंत बन गया। ठीक है। तो ये आपके कैसे प्रत्यय होते हैं, ये तद्धित के प्रत्यय हो जाए। जैसे मान लो कोई शब्द है, एकदम बना बनाया शब्द, उसका पूरा अर्थ आ रहा, लेकिन फिर उसमें कोई प्रत्यय जोड़ करके उसका, जैसे कौंते बना, तो कौंते से अर्जुन के, सभी अर्जुन का बोध होने लगा। कुंती से ही कोई प्रत्यय लगा, तो कौंते से सारे पांडु पुत्रों का, कुंती पुत्रों का बोध होने लगा। आए समझ में। तो ऐसे जो बने बनाए शब्द से कोई प्रत्यय लगते हैं उनको क्या कहते हैं, तद्धित का प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित का प्रत्यय। ध्यान देगा, शुरुआत में विस्तृत बता रहे हैं, विस्तृत बताएंगे नहीं, आपको बहुत परिचय पर बताएंगे। आए समझ। अब ये तो हो गया मुख्य रूप से ये दोनों प्रकार के प्रत्यय। कितने तरीके से लग सकता है प्रत्यय, कितने तरीके से लग सकता है। ठीक है, शब्द से और धातु से। अब ये एक और थोड़ा सा आपको कठिन, अगर ना आए तो घबराना मत, जैसे ना आए तो भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है। कृत और तद्धित समझे, धातु से जो प्रत्यय लग करके बनते हैं, धातु से प्रत्यय जो लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। और जो बने बनाए शब्द से कुंती से, विश्वामित्र से, दुष्यंत से, शकुंतला से, या कोई नाम हो, बना बनाया शब्द हो, उससे कोई प्रत्यय लग करके दूसरे का बोध होने लगे, तो समझिए वो तद्धित का प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, तद्धित का प्रत्यय। आया समझ में। अब जो हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े, सबसे पहले कृत प्रत्यय, इसको देख लेंगे, और जो तद्धित प्रत्यय पढ़े उसको देख लेंगे अलग अलग। आया जी। भाई कृत प्रत्यय कहां कहां जुड़ता है, कृत प्रत्यय कहां कहां जुड़ता है। ठीक है।
अच्छा, ऊपर हम लोग भी धातु लिख दिए, इसको रुकिए, इसको थोड़ा यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, ये हम लोग लिख चुके हैं ना, थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। दो ही चीज होता है, जैसे धातु से लगने वाले प्रत्यय, धातु से लगने वाले और दूसरा मैं लिखता हूं प्रातिपदिक या शब्दों से लगने वाले प्रत्यय। ठीक है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं 1 2 और इसमें आपका लिख देते 3। 5 टाइप के प्रत्यय आपके धातु से 2 टाइप के प्रत्यय जुड़ते हैं, धातु से 2 टाइप के प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे एक आपका जो अभी आप पढ़े कृत ना, और एक आपका जो तिंग पढ़े, एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे पठ से अक्त्वा जुड़ा, क्या बना? पठित्वा लिखित्वा चलित्वा पठतुम लिखतुम गंतुम भ्रमितुम अटतुम, ये सब कृत प्रत्यय हैं, धातु से लग रहे हैं। और एक जो आप सामान्यतः पठ से तिप जोड़े, पठत बन गया ना, पठता पठंत, ऐसे पठत पठता पठंती लिखत लिखता लिखंती चलत चलता चलंती जो आप बनाते हो। दिखाई दे रहा है जी कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? थोड़ा और पतला कर लें क्या? हाँ भाई साहब, आप तुम लोग बदलवाए हो, नहीं तो फिर हाँ लोग हमको कहेंगे। अब प्रातिपदिक या धातु से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, प्रातिपदिक या धातु से लगने वाले प्रत्यय, एक जैसे राम से सुप प्रत्यय, राम सुप प्रत्यय, जैसे हमने कहा राम से आप क्या जोड़े? सु जोड़े तो क्या बना? रामा। ऐसे अ जोड़ेंगे तो रामा, राम अ जस जोड़ेंगे तो रामाह, रामः रामो रामाह रामम। अब देखिए राम प्रातिपदिक है, हमने आप पहले बता चुका, यहाँ सुप्रत्यय जुड़ा रामा बन गया, अब जुड़ेगा रामाह रामो बन जाएगा, जस जुड़ेगा रामाह बन जाएगा। आए समझ में? और एक आपका प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय। कौन सा? स्त्री प्रत्यय। जैसे बालक है, बालक है ना, इससे आप टाप प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया? बालिका। इसी बालक से ही बालिका बन जाता है। अब देखिए बालक प्रातिपदिक है और बालक से अगर आप टाप जोड़ दिए तो क्या बन गया? बालिका बन गया। है? गौर से गौरी बन गया, चंद्रमुख से चंद्रमुखी बन गया, नर्तक से नर्तकी बन गया, अध्यापक से अध्यापिका बन गया, अज से अजा बन गया, है? चटका से चटका बन गया। आया? तो ये स्त्री प्रत्यय होते। 8 स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 8। मैं संख्या यहां लिख दे रहा हूं। अच्छा अभी बाद में लिखता हूं, नहीं तो भी आप लोग ये सब गड़बड़ा जाएंगे। अब एक जो तद्धित प्रत्यय हमने बताया था, तद्धित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे आपका हमने आपसे अभी बताया
कुंती से ढक लिखा कौंते बन गया। ऐसे ढक आण बहुत सारे मतुप इत्यादि प्रत्यय क्या हैं, आपके तद्धित प्रत्यय हैं। अब हमारे शब्द में तो एक बार मैं आपसे रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूं, घबराइएगा मत। विस्तृत नॉलेज, एक बार आप कोई परीक्षा दे पूरी जिंदगी में कभी घबराए ना आपको, प्रत्येक मतलब द इंड आए समझ में। अभी देखिए लोग इतनी देर में मैं पढ़ाया, इतनी देर में लोग अब लग प्रत्येक 2-3 प्रत्येक निपटा दिए होते। यार भूमिका तो अच्छे से पढ़ लो, कम से कम उसका 10% 90% भूल जाओ, 10% भी आए तो भूमिका तो आपका बेस मजबूत रहे, नींव मजबूत रहे। आया समझ में। सबसे पहले हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ने के पहले ये देखा कि अष्टाध्यायी में शब्द निर्माण कैसे होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 42 पाद 4000 सूत्र हैं। हाँ वही 8 अध्याय 32 पाद और 4000 सूत्र जो हैं, इसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है। कहते भैया प्रकृति से प्रत्यय जोड़ दिया जाता, शब्द बन जाता है। तो कहे व्हाट इज प्रकृति, नहीं व्हाट इज नेचर नहीं, नेचर अलग विषय है, नेचर वो प्रकृति दूसरी है। सांख्य कारिका की प्रकृति, सांख्य की प्रकृति दूसरी है, सब अलग अलग है। सब प्रकृति मतलब वो नहीं, ठीक है। यहां प्रकृति दूसरा है, यहां प्रकृति धातु को कहते हैं, यहां प्रकृति प्रातिपदिक को कहते हैं। आए समझ में। तो कहे प्रकृति क्या है, तो कहे प्रकृति धातु को कहते हैं, प्रातिपदिक को कहते हैं, जो सुबंत पद बन जाता है उसको, क्योंकि जहां जहां प्रत्यय जोड़ सकते हो सब प्रकृति है। तो मुख्य रूप से कहे कुछ, अरे आप कुछ नाम बताओ कि जहां प्रत्यय जोड़ सकते हो प्रकृति है। कहे यार जिसे देख लो भू धातु से प्रत्यय जुड़ता है नहीं, अब कौन प्रत्यय जुड़ता अभी आगे चर्चा होगी। लेकिन भू धातु से आप 2 टाइप प्रत्यय जोड़ सकते हैं, एक तिंग जोड़ सकते हैं, ध्यान देना। धातु से आप 2 टाइप प्रत्यय, एक तिंग जोड़, अभी आगे आएगा, तिंग प्रत्यय जोड़ सकते हैं और एक कृत प्रत्यय जोड़ सकते हैं। जैसे पठ से तुमुन जोड़े कृत प्रत्यय, पठ से जब तुमुन जोड़े तो पठि तुम बन गए, कृत है। लेकिन पठ से जब तिप जोड़े तो पठति पठता पठंती पठस तिप तसी सिप तस्तामी पोस्मस्ताताम जातास्ताम धम इटो महिंग नौ परश्मपदी नौ आत्मनेपदी पठते पठता पठन्ते लिखत लिखता लिखन्ते चलत चलता चलन्ति, ये परश्मपदी। लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभद्वे लभे लभावहे लभामयी, आत्मनेपदी, ठीक है। तो करें 4 टाइप की, इन 4 प्रकृति होते, धातु प्रातिपदिक सुबंत और तिंगंत। अब देखिएगा हमारे सभी मित्र, ये आपकी क्या है, ये यहां हम नीला कलर ले चले कि नहीं, यही प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। क्यों प्रकृति है, क्योंकि इन्हीं से धातु, इन्हीं से प्रत्यय जुड़ रहे हैं। आए समझ में। तो प्रकृति समझ में आ गया। अच्छा प्रकृति से कहते हैं, कहीं प्रश्न कैसे, जैसे पठित्वम प्रकृति क्या है, तो पठित्वा में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो कहे पठ प्रकृति है और अक्त्वा प्रत्यय है। आए समझ में। फिर आगे आया कि प्रत्यय के विषय में, तो कहें प्रत्यय प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु से अच प्रत्यय लगकर प्रत्यय बना है, और प्रत्यय हमेशा धातु या प्रातिपदिक के बाद जुड़ते हैं। आगे चैप्टर ये हुआ कि प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कहे कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। जो धातु से लगते हैं वो कृत होते हैं, और जो बने बनाए शब्द इत्यादि से लगते हैं वो तद्धित होते हैं। तो कहे यार इसको एक गुरु जी समझा दीजिए, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अलग से आप समझा दीजिए। आए समझ में। तो यहां लिखा गया धातु से लगने वाले प्रत्यय, बने बनाए शब्द या प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय। तो देखिए यहां लगा गया धातु से लगने वाले और प्रातिपदिक या शब्दों से लगने वाले प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय क्या किससे जुड़ते हैं, धातु से। जैसे पठ धातु से आपका अक्त्वा जुड़ा तो पठित्वा बन गया, ऐसे पठ धातु से तिप जुड़ा तो पठती बन गया, पठ धातु से औ जुड़ेगा, नहीं क्षमता तिप्तस तो पठिता बन जाएगा, और तिप्तस झी जुड़ेगा तो पठती हो जाएगा, सिप जुड़ेगा तो पठस बनता है। आए समझ में। और कहें
प्रातिपदिक या शब्दों से कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं? तो कहीं से सुप प्रत्यय है, राम से सु जोड़े रामा बन गया, राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः ना, रामाय रामाभ्याम रामेभ्या। तो ये जो है आप जो जोड़ रहे हैं ये कौन सा प्रत्यय है? सुप्रत्यय है, राम से सुप्रत्यय जोड़े बदलता चला गया। ऐसे स्त्री प्रत्यय जैसे बालक से बालिका, अध्यापक से अध्यापिका, आए समझ में? जैसे पुल्लिंग का शब्द है, उस पुल्लिंग शब्द से कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, पुल्लिंग का देखिए शब्द बना बनाया है, उससे कोई प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है, उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। एक तद्धित का प्रत्यय होता है, कोई तद्धित का शब्द है, तद्धित का कोई शब्द है, बना बनाया शब्द है, उसे कोई तद्धित का प्रत्यय जोड़ देते हैं तो तद्धित प्रत्यय उसे कहा जाता है। जैसे कुंती से ढक ढक कौंते बन गया, कौंते से अर्जुन पुत्रों का, अरे क्षमताम, अर्जुन इत्यादि का बोध, अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सबका बोध हो रहा है कौंते से, अर्थात कुंती के पुत्र। आए समझ में? यहां तक हमें तब लगता है आपको आ गया होगा। अब आपके पाठ्यक्रम में यही प्रत्यय है जो आपको पढ़ना है, ये प्रत्यय पाठ्यक्रम में है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है। आए समझ में? अब हमारे सभी मित्र, फिर हम देखिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप नियमों को समझ लीजिएगा। प्रत्यय कहाँ से जुड़ता है? प्रकृति से जुड़ता है। प्रकृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आए समझ में? कितने प्रकार की? जैसे जो धातु है, जो प्रातिपदिक है, कोई सुबंत पद भी है, कोई तिगंत पद भी है। आए समझे? तो फिर वह प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं? मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कहीं कृत प्रत्यय कौन लगता है, कहाँ से लगता है? कहीं धातु से लगता है, कहीं जो तद्धित प्रत्यय बने बनाए शब्दों से लगता है। आए समझ में? तो कहीं ऐसा गुरुजी एक बना दिए, धातु से कौन कौन प्रत्यय जुड़ते हैं और आपके बने बनाए शब्द से कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं। तो कहीं धातु से जो जुड़ता है वो सुप प्रत्यय है, और नहीं, तिंग प्रत्यय है और कृत है। कृत, तिंग है, और ये देखिए तिंग है और कृत है धातु से। और बने बनाए शब्दों से जो लगता है वो सुप है, राम रामो राम 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 भम राम। और स्त्री प्रत्यय बालिका, और तद्धित प्रत्यय कौन्तेय। आए समझ में? कुंती से धक लग गया। अब हमारे सभी मित्र निश्चित रूप से ये आप यहां तक समझ लिए होंगे, यहां तक समझ लिए। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ना है क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ना है कृत प्रत्यय। ऐसा समझ में? अब ये इसके विषय में 1-2 पॉइंट लिखा रहे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, कृत प्रत्यय हमेशा किससे लगता है? कृत प्रत्यय हमेशा धातु से लगता है। आए समझ में? कृत प्रत्यय किससे लगता है? और दूसरा पॉइंट,
जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, जैसे जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है? ठीक है, तो या तो अव्यय पद बनेगा, ठीक है, या तो आपका क्या बनेगा? संज्ञा शब्द, या क्या बनेगा? ठीक है, जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है? अव्यय पद का, संज्ञा पद का और विशेषण पद का। इसका विशेषण पद का, अव्यय पद का, संज्ञा पद का और विशेषण पद का। ठीक है, पक्का जब समझ गए? जैसे देखो मैं एक एक समझा भी दे रहा हूं, एक एक मैं समझा दे रहा हूं। जैसे अव्यय, ध्यान देना, अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जब लगते हैं, पठतुम, लिखतुम, चलतुम, विज्ञाय, विहाय, विजित, ठीक है, ये आपके अव्यय पद नहीं है। अक्त्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय अव्यय होता है। अक्त्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, और संज्ञा पद बनते ही है, संज्ञा पद बनते ही है। और विशेषण में भी सत्र इत्यादि, पठन पठंती, लिखन लिखन लिखंती, लिखत चल चलंती चलंती, ये भी आपका संज्ञा पद भी बनता है कि नहीं बनता है जी? बनता है ना? पक्का? अब हम सभी लोग इसके बाद प्रत्यय प्रारंभ करेंगे और पहले प्रत्यय का कृत प्रत्यय में पहला प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे अक्त्वा प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। ठीक है, ये इसको आज यही क्लास समाप्त करेंगे क्योंकि नहीं तो आप गड़बड़ जाएगी। इसको रटिएगा पहले, तो अक्त्वा प्रत्यय हम दूसरी वाली वीडियो में बनाते हैं आपका। ठीक है, आए समझ में? अक्त्वा प्रत्यय हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे सभी मित्रों को निश्चित रूप से आज ये वीडियो, पूरी एक वीडियो आपकी अलग टाइप की थी। नहीं तो लोग डायरेक्ट यहाँ से चालू करते हैं, प्रत्यय में लिखा करके डायरेक्ट यहीं जुड़ते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र इस समय जो लाइव रहेंगे, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज इस कक्षा को भी यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा एपिसोड अक्त्वा प्रत्यय से मिलेगा। ठीक है, और ये अक्त्वा प्रत्यय से आपकी दूसरी वीडियो रहेगी प्रत्यय की ना। बस मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।